हाँ ओके। तो हमने इसके पहले वाले वीडियो में लेक्चर नंबर #1, लेक्चर नंबर #2 और लेक्चर नंबर #3। तो #1 में फिजिक्स क्या होता है, फिजिक्स का इंट्रोडक्शन देखे थे, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है उसके बारे में बात किए थे। फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं उसके बारे में भी बात किए थे, ठीक है। और बहुत जबरदस्त तरीके से मैंने आपको समझा के दिया था, वो वीडियो देखना, आपको बिल्कुल 100% समझ में आएगा, ठीक है। पूरा तूफान मचा देना फिजिक्स की दुनिया में। ऐसा कुछ करना कि बिल्कुल अपना जो एम है, अपना जो उद्देश्य है वो बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। हमने जो डिसाइड किया कि हमारा नीट क्वालिफाई होना चाहिए, तो नीट क्वालिफाई करने के लिए, जे क्वालिफाई करने के लिए लाखों करोड़ों बच्चे कंपटीशन में आने वाले हैं। तो क्वालिफाई करने के लिए आपके फिजिक्स का ईच एंड एवरी कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। पूरा तूफान मचा देना पढ़ाई में, ठीक है। पढ़ाई से पूरा प्यार करो, कंटिन्यू, ठीक है। तो चलो, तो लेक्चर नंबर #1 हो गया। लेक्चर नंबर #2 में यूनिट क्या होता है, यूनिट क्या होता है उसके बारे में हमने डिस्कस किया। यूनिट क्या होता है उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किए। और यूनिट के बाद में सिस्टम ऑफ यूनिट, कलेक्शन ऑफ यूनिट के बारे में बात की, सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में बात की, ठीक है। और सिस्टम ऑफ यूनिट एंड कलेक्शन ऑफ यूनिट, फिर उसमें एमकेएस था, सीजीएस था, एफपीएस था, एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस, और उसके बाद में क्या था, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट भी था। एसआई मतलब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसमें 7 फंडामेंटल और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट थे, ठीक है। और उसके बाद में हमने बात किए थे डायमेंशन। तो डायमेंशन क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है डायमेंशन के बारे में, डायमेंशन के बारे में। तो आपको डायमेंशन सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में और आने वाले चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट डायमेंशन। और डायमेंशन में आप लोग पूरा तूफान मचा दो। डायमेंशन आपको ईच एंड एवरी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का आपको डायमेंशन पता होना चाहिए। आपको डायमेंशन क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। डायमेंशन क्या होता है, तो डायमेंशन क्या होता है मैंने आपको बताया था। डायमेंशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज द पावर रेस्ड ऑन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, बताया था आपको इसके पिछले वाले वीडियो में, ठीक है। तो डायमेंशन जैसे कि एरिया का डायमेंशन निकालना है, तो एरिया किसके ऊपर डिपेंड है, लेंथ की स्क्वायर पे डिपेंड है। तो इसके डायमेंशन क्या होगा, मास की पावर 0, एल की पावर 2, टी की पावर 0। तो डायमेंशन में क्या होता है, पावर रेस्ड ऑन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। और ये है डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशनल फार्मूला ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी विद एप्रोप्रिएट पावर written in a square bracket without any comma, and using this dimension we can write the unit of area. What is unit of area? मीटर स्क्वायर। उसी तरह मैंने आपको एरिया बताया था, फिर वॉल्यूम बताया था, फिर क्या बताया था, डेंसिटी बताया था, फिर वेलोसिटी बताया था, एक्सेलरेशन बताया था, मोमेंटम बताया था, हाँ मोमेंटम के बाद में फोर्स बताया था, वर्क बताया था, पावर बताया था। तो ये आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। हाँ, एरिया का फॉर्मूला लेंथ की स्क्वायर, ये लेंथ की क्यूब, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम बताया था ना, वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। और एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम, मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, मास और जो एक बॉडी वेलोसिटी v के साथ में मूव कर रही है, जिसके पास मास है उसके पास में मोमेंटम रहेगा ही रहेगा। फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन, और फोर्स लगाने से एक्सेलरेशन पैदा होता है। वर्क यानी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क कब होता है, किसी चीज को फोर्स लगाते हैं, उठाकर ले रखते हैं तो वर्क होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और पावर यानी कितना काम कर रहा है बंदा गिवन टाइम में, कितना काम करता है गिवन टाइम में। इसकी यूनिट बताया था मैंने, इसकी यूनिट मीटर स्क्वायर, इसकी यूनिट मीटर क्यूब, लेंथ का क्यूब, इसका केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब। और इसका क्या बताया था मैंने आपको, मीटर पर सेकंड, डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसका मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, क्योंकि इसका मीटर पर सेकंड और सेकंड, तो सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये केजी मीटर पर सेकंड, क्योंकि वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड है, तो केजी मीटर पर सेकंड। इसका एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड का स्क्वायर है, तो क्या होगा, केजी मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। और फोर्स का क्या है, इतना है। और ये डिस्प्लेसमेंट का मीटर, तो मीटर इंटू मीटर, मीटर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, बराबर है। तो वर्क का इतना है, एनर्जी का, फिर अपॉन में टाइम है सेकंड, तो सेकंड इंटू सेकंड, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड का क्या, क्यूब। इसी को बोलते हैं वैट, बताया था आपको, इसी को बोलते हैं जूल, इसी को बोलते हैं न्यूटन फोर्स का यूनिट, बराबर है। और इसके डायमेंशन भी आप लोगों को बताया था, इसका डायमेंशन m0 l का पावर 2 t0 बताया था। उसके बाद में मीटर क्यूब यानी m0 l क्यूब और t0। ये आपके डायमेंशन के बारे में हो गया। डायमेंशन आप लोग निकाल भी लोगे इसके। ये मैंने आपको, जिसको नहीं पता होगा इसके पिछले वाले वीडियो में आप लोग देख लेना। इसमें क्या होगा, केजी मास बोला तो मास है, केजी का मतलब मास, मास की पावर 1, लेंथ की पावर -3, जो भी पावर में रहेगा उसका माइनस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। और टाइम क्या है, 0। ये हो गया उसका डायमेंशन। इसका डायमेंशन क्या होगा, मीटर है, ये मीटर यानी लेंथ ये में 0 रहेगा, मास 0 रहेगा। लेंथ की पावर कितनी होगी, 1, टाइम की पावर -1, क्योंकि पर में है। इसका मास क्या है, 0 है, इसका मास 0 है, लेंथ 1 है, टी की पावर -2।
देखो e की पावर -2, इसका क्या मास 1 है, kg यानी मास, मीटर यानी लेंथ, और टाइम यानी -1, बराबर है। ये सब आपको इसके पिछले वाले वीडियो में बता दिया, इसलिए मैंने अभी फास्ट बताया, फास्ट, वेरी फास्ट, और आपको फास्ट ही बनना है, एकदम चुटकियों में आपके आंसर बनना चाहिए। एमसीक्यू जो आएंगे आपके नीट में, जेई में, ठीक है, तो आपके चुटकियों में आंसर बनना चाहिए, चुटकियों में आंसर बनना चाहिए, एकदम फास्ट होगी, एकदम फास्ट होगी, ठीक है। तो डायमेंशन, आज हम बात करेंगे डायमेंशन एनालिसिस की बात करेंगे। डायमेंशन एनालिसिस है ना, डायमेंशन की मदद से हम क्या कर सकते हैं। तो डायमेंशन की मदद से पहला, डायमेंशन एनालिसिस में सबसे पहला एनालिसिस है कि डायमेंशन की मदद से हम कोई भी फिजिकल क्वांटिटी करेक्ट है कि नहीं चेक कर सकते। कोई भी फिजिकल इक्वेशन आपके पास दिया होगा, कोई भी फिजिकल इक्वेशन है कोई भी फार्मूला, जैसे कि आप लोग को देखेंगे काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला 1/2 mv का स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। तो ये डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं, डायमेंशन की मदद से हम लोग चेक कर सकते हैं कि ये इक्वेशन, ये फार्मूला करेक्ट है कि नहीं। तो टू चेक करेक्टनेस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, हाँ, तो डायमेंशन एनालिसिस का पहला, डायमेंशन का पहला यूज टू चेक करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन। तो कोई भी फिजिकल इक्वेशन, एनी फिजिकल इक्वेशन, एनी फिजिकल इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, डायमेंशन की मदद से करेक्ट होगा, डायमेंशनली करेक्ट, याद रखना, डायमेंशनली करेक्ट अगर वो ओबे करता है, इट यानी कौन, वो फिजिकल इक्वेशन, इफ इट ओबे, अगर वो किसको ओबे करता है, इफ इट ओबे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ये होमोजेनिटी क्या बना है सर, आप तो तूफान मचा देंगे होमोजेनिटी के बारे में, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ क्या बोला, होमोजेनिटी, ये देख लेना, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को ओबे करेगा। तो द एनी फिजिकल इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट अगर वो किसको ओबे करता है, प्रिंसिपल ऑफ क्या बोला मैंने, होमोजेनिटी। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है, होमोजेनिटी, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है कि तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है कि इन एनी फिजिकल इक्वेशन, ओके, इन एनी फिजिकल इक्वेशन डायमेंशन ऑफ, जो डायमेंशन रहेगा, डायमेंशन ऑफ ऑल द टर्म्स इन बोथ द साइड आर सेम। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी स्टेट दैट, ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है, ये स्टेट दैट का मतलब ये बताता है कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी स्टेट दैट, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये बताता है कि जो डायमेंशन होते हैं, द डायमेंशन ऑफ ऑल द टर्म्स क्या होती है मैं बता रहा हूँ, टर्म्स भी क्या होती है बता रहा हूँ कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी स्टेट दैट, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये बताता है कि जो डायमेंशन होते हैं ऑल द टर्म्स ऑफ फिजिकल इक्वेशन इन बोथ द साइड आर कैसे होते हैं, सेम होते हैं, आर क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। ये होता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कि कोई भी फिजिकल इक्वेशन जो होता है, जैसे कि फिजिकल इक्वेशन मैंने लिख दिया, आपको मैंने बताया था कि आपने के मोशन के इक्वेशन पढ़े होंगे कि मोशन की इक्वेशन उनको बोलते हैं काइनेमेटिकल इक्वेशन बोलते हैं, काइनेमेटिकल इक्वेशन। काइनेमेटिकल का मतलब जो चीज भी मोशन में होती है उस मोशन में हम काइनेटिक्स किसे बोलते हैं, काइनेटिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट इनकी बातें करते हैं, मोशन की बातें करते हैं। तो काइनेमेटिकल इक्वेशन है, तो हमारे पास पहला काइनेमेटिकल इक्वेशन है कि मेरे अंदर इनिशियल वेलोसिटी u है, टाइम के समय मेरे अंदर एक्सेलरेशन आ गया तो मेरे अंदर फाइनल वेलोसिटी आएगी, क्योंकि जिस बॉडी में भी जब एक्सेलरेशन आता है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो u यानी कौन सी वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, और ये कौन सी वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी, बबुआ ये फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी। क्या ये इक्वेशन समझ में आया, ठोक दो फिर, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फिर शेयर भी करना, देखिए इतना मेहनत से मैं वीडियो बनाता हूँ तो बिल्कुल लाइक या शेयर तो बनता है, सब्सक्राइब करना तो बनता है, ठीक है। तो ध्यान दो अच्छे से, पहला काइनेमेटिकल इक्वेशन बोला कि अगर मेरे अंदर इनिशियल वेलोसिटी u है, इनिशियल वेलोसिटी u के साथ में मैं भाग रहा हूँ और किसी ने मेरे को एक्सेलरेशन दे दिया टाइम के साथ में, तो एक्सेलरेशन आने से वेलोसिटी क्या हो जाती है, चेंज, दैट्स फाइनल वेलोसिटी। तो ये एक काइनेमेटिकल इक्वेशन है और इसमें ये एक टर्म है, टर्म्स आर सेपरेटेड बाय प्लस या माइनस, ठीक है। यहाँ पे ये एक्सेलरेशन एक टर्म नहीं है, ये टी एक टर्म नहीं है, ये पूरी एक टर्म है, समझना है क्या। तो इस टर्म के डायमेंशन कैसे होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलता है। और जो इक्वेशन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो करता है तो वो इक्वेशन डायमेंशनली क्या होता है, करेक्ट होता है।
वो डायमेंशनली क्या होगा, करेक्ट। तो मैंने बोला एनी फिजिकल इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट अगर वो ओबे करता है किसको, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को। और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलती है बबुआ, कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये बोलती है कि जो डायमेंशन होते हैं ऑल द टर्म्स ऑफ फिजिकल इक्वेशन इन बोथ द साइड कैसे होते हैं, सेम होते हैं और इक्वल होते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैंने लिख लिया कि v इक्वल टू द गिवन फिजिकल इक्वेशन, अपने पास दिया है गिवन फिजिकल इक्वेशन, अपने पास एक गिवन फिजिकल इक्वेशन दिया है, क्या दिया है, v इक्वल टू u प्लस at। तो हम डायमेंशन v के निकालेंगे पहले, डायमेंशन ऑफ v, फिर डायमेंशन ऑफ क्या निकालेंगे, u निकालेंगे, और डायमेंशन ऑफ क्या निकालेंगे, at निकालेंगे। अगर सबके डायमेंशन इक्वल आते हैं तो ये गिवन फिजिकल इक्वेशन जो रहेगा आपका डायमेंशनली क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। करेक्ट रहेगा कि नहीं रहेगा, अब करेक्ट रहेगा कि नहीं रहेगा, हाँ सर बिल्कुल करेक्ट रहेगा। तो मतलब वेलोसिटी बोला, v यानी क्या है, वेलोसिटी, और वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड, डिस्टेंस अपॉन टाइम। जिसमें मास क्या रहेगा 0, लेंथ क्या रहेगी 1, t क्या रहेगा -1 रहेगा, हाँ सर बिल्कुल रहेगा। फिर ये भी वेलोसिटी है, इसका भी मास 0, l1 t -1 रहेगी। अब यहाँ पे दो एक्सेलरेशन भी है बबुआ, टाइम भी है, इसमें एक्सेलरेशन का भी डायमेंशन आएगा बबुआ और टाइम का भी डायमेंशन आएगा बबुआ। और एक्सेलरेशन बोला तो मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, याद कर लो, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, याद कर लो, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, मास की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर -2, हाँ सर t की पावर -2, और ये टाइम है तो t की पावर 1 चलेगा, यस और नो, हाँ कि ना। इसका आंसर कितना होगा बबुआ, इसका आंसर होगा m की पावर 0, l की पावर 1 और t की पावर कितना होगा, -2 से 1 गया, -2 + 1 तो -1 ही रहेगा। देखो m0 l1 t -1, m0 l1 t -1, m0 l1 t -1, तो ऑल डायमेंशन जैसे इक्वल है, इसलिए द गिवन फिजिकल इक्वेशन क्या है, इस डायमेंशनली क्या है, करेक्ट है, इस डायमेंशनली क्या है, करेक्ट है। तो डायमेंशन की मदद से ही तो हमने डायमेंशनली क्या है, करेक्ट है, डायमेंशन की मदद से तो हमने चेक किया ना कि ये फिजिकल इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं है। तो ये डायमेंशन का पहला यूज, तो कोई फिजिकल इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। और मैं आपको कुछ फिजिकल इक्वेशन नोट में लिख के दे रहा हूँ, रेजोनेशन के पेज को लिख लेना है। फिजिकल इक्वेशन ये है काइनेमेटिकल इक्वेशन, इन्हीं को बोलते हैं कौन सी इक्वेशन, काइनेमेटिकल इक्वेशन। ये याद करना अच्छे से, काइनेमेटिकल इक्वेशन। तो बोला पहला काइनेमेटिकल इक्वेशन क्या बोला, v = u + at है। दूसरा काइनेमेटिकल इक्वेशन क्या बोला, v का स्क्वायर, ए याद कर ले मामा, a का स्क्वायर, बस t के जगह यस है, ये a है, यस है, बस ट्वाइस लगा है, ट्वाइस यस, v का स्क्वायर, u का स्क्वायर, ट्वाइस a यस, t के जगह यस है। और थर्ड है आपका एक्सेलरेशन वाला, सॉरी डिस्प्लेसमेंट वाला क्या बोलता है, बस इसको t लगा दो, ut वेलोसिटी इनटू टाइम, और at का क्या होता है स्क्वायर, बस हाफ लगा है यहाँ पे, बस यहाँ क्या लगा है हाफ। ये काइनेमेटिकल इक्वेशन है, ये आपको बहुत काम में आएंगे आगे फ्यूचर में। चलो लिख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और ठोक दो, पूरा तूफान मचा दो पढ़ाई में। अरे सबको समझ में आ गया, हाँ बिल्कुल समझ में आ गया सर, बिल्कुल समझ में आ गया, तो पूरा तूफान मचा दो, ठीक है। बिल्कुल पढ़ाई में इंटरेस्ट डालो, दिन रात मेहनत करो, अच्छे से हार्ड वर्क करो, ठीक है। कंटिन्यू। तो चलो अभी अपन सेकंड फिजिकल इक्वेशन देख रहे हैं, ठीक है। सेकंड फिजिकल इक्वेशन v² = u² प्लस ट्वाइस a। तो उसमें से ये कौन सी चीज क्या है वो मालूम होना चाहिए। ये आपका वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट है। ये सारे क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, छोटे में क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। हाँ तुझे ही बोल रहा हूँ, क्या ठीक है, हाँ आप ही को बोल रहा हो, जो देख रहा है उसी को बोल रहा हो, ठीक है, ध्यान दें। तो डायमेंशन, इसके डायमेंशन निकालोगे तो डायमेंशन इसके निकालोगे, v² के निकालोगे डायमेंशन ऑफ v²। तो डायमेंशन ऑफ v² क्या होगा था, ये वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड होता है, बराबर है। तो अभी वो v का स्क्वायर है, v का स्क्वायर होगा तो क्या होगा, मीटर का v² और सेकंड का v²। बोले तो क्या होगा, m की पावर क्या, तो डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी स्क्वायर बोले तो v का स्क्वायर ऐसा लिख सकते हो, बोले तो m क्या 0 l1 t -1 उसका पावर 2 बोले तो m0 l2 t की पावर -2। ओके डन। उसके बाद में हमको u² का भी निकाला तो वही आंसर आएगा भैया, वही आंसर आएगा।
सेम वही आएगा m0 l1 t माइनस वन उसका स्क्वायर, बोले तो m0 l2 t माइनस टू। कोई ऐसा बबुआ तो नहीं है जिसको ये नहीं समझ में आया ये 2 0 और 0 2 1 और 2 2 1 माइनस टू पावर का मल्टीप्लिकेशन होता है। यस सर नो, हाँ कि ना? हाँ सर, ये ट्वाइस है तो डायमेंशन किसके निकालना है? ट्वाइस। तो 2 इज अ कांस्टेंट, और कांस्टेंट को डायमेंशन में इन्वॉल्व नहीं करते। कांस्टेंट नॉट हैव अ डायमेंशन बिकॉज कांस्टेंट कोई फिजिकल क्वांटिटी है, बिकॉज इट इज अ नंबर। समझ में आएगा? तो कांस्टेंट को डायमेंशन किसका होता है? फिजिकल क्वांटिटी का होता है। ओके, कांस्टेंट के डायमेंशन नहीं होते, तो ये बात आप लोगों को याद रखना। तो डायमेंशन किसके होंगे? ट्वाइस एस बोला मैंने, तो इसमें डायमेंशन मात्र एक्सेलरेशन का लोगे और डायमेंशन डिस्प्लेसमेंट का लोगे। ठीक है, 2 को इन्वॉल्व नहीं करोगे। ठीक है, तो देयरफॉर क्या होगा? देयरफॉर सर एक्सेलरेशन के डायमेंशन क्या होंगे? तो एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड का स्क्वायर होता है, तो m0 l1 t की पावर -2 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट बोले तो मीटर l की पावर 1। डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्टेंस है l, तो कितना होगा? एक और एक कितना होगा? तो m0 l2 और t -2। क्या सबके डायमेंशन सेम आए? हाँ सर, सबके डायमेंशन सेम है। तो डायमेंशन ऑफ ऑल द टर्म, डायमेंशन क्या होता है? डायमेंशन ऑफ ऑल द टर्म्स क्या है बताओ? आर क्या है? सेम है, तो ऑल द टर्म्स आर क्या है? सेम है। इसीलिए हेंस इसीलिए द गिवन फिजिकल इक्वेशन, हेंस द गिवन फिजिकल क्या इक्वेशन इज डायमेंशनली क्या है? करेक्ट है। इज डायमेंशनली क्या है? करेक्ट है। बराबर है? करेक्ट है, बिल्कुल बराबर है सर। हाँ सर, बिल्कुल 100% करेक्ट है। चलो लिख लो इसका। तो यहाँ पे पहला यूज आपका कंप्लीट हो गया डायमेंशन का। तो ये हमारे पास एक मास है, तो मास की बात करो या फोर्स की बात करो, ये फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है, और फोर्स का यूनिट डाइन भी होता है। ये डाइन है वो चुड़ैल नहीं, वो डाइन बोलते हैं, वो चुड़ैल नहीं। जिस तरह मास का यूनिट क्या होता है? किलोग्राम भी होता है और ग्राम भी होता है। तो किलोग्राम भी मास है, ग्राम भी क्या है? मास है। लेकिन किलोग्राम एमके सिस्टम में और ग्राम का में सीजीएस में। उसी तरह फोर्स को एमकेएस में न्यूटन बोलते हैं, फोर्स को एमके सिस्टम में क्या बोलते हैं? न्यूटन, और फोर्स को सीजीएस सिस्टम में क्या बोलते हैं? डाइन। क्या बोलते हैं? सीजीएस सिस्टम में डाइन, सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट। एमके सिस्टम में किलोग्राम, तो किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं, 10³ 1000 ग्राम होता है। तो यह है कन्वर्शन फैक्टर। यह है क्या? कन्वर्शन फैक्टर। यह कन्वर्शन फैक्टर, बराबर। ठीक है, 1 न्यूटन का मतलब कितना डाइन होता है? तो 10⁵ डाइन होता है 1 न्यूटन का मतलब। किलोग्राम बड़ा, ग्राम छोटा, बड़े को छोटे में कन्वर्ट करते तो पावर में पॉजिटिव, की पावर में पॉजिटिव 10⁵ डाइन। 1 न्यूटन है 1 लाख डाइन होता है, 10⁵ है 1 लाख होता है, 1 लाख डाइन। तो यह है कन्वर्शन फैक्टर। तो ये कन्वर्शन फैक्टर, ये जो कन्वर्शन फैक्टर है, ये कन्वर्शन फैक्टर, ये जो है मैं डायमेंशन की मदद से निकाल सकता हूँ। तो डायमेंशन का सेकंड यूज टू फाइंड, क्या फाइंड करना? टू फाइंड द कन्वर्शन फैक्टर। क्या फाइंड करना? कन्वर्शन फैक्टर फाइंड करना। किसका? टू फाइंड कन्वर्शन फैक्टर ऑफ डिफरेंट यूनिट, ऑफ अ यूनिट ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी, यूनिट ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी इन अ डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट। मतलब ये यूनिट है सेम फिजिकल क्वांटिटी, फोर्स की फिजिकल क्वांटिटी है, तो इस फिजिकल क्वांटिटी के जो यूनिट है अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट में, तो उनके बीच का कन्वर्शन फैक्टर हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो टू फाइंड कन्वर्शन फैक्टर बबुआ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये इसके ऊपर नीट में एक क्वेश्चन आता ही आता है, एमसीक्यूज में बोलो, जेई में बोलो, या आपके बोर्ड के पेपर में बोलो, आपके एग्जाम में बोलो, पक्का आता है, पक्का आता है, लिख के देता हूँ मैं। ठीक है, तो टू फाइंड कन्वर्शन फैक्टर बिटवीन किसके बीच का? बिटवीन यूनिट्स ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी। ये आपकी सेम फिजिकल क्वांटिटी, यूनिट ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, लेकिन क्या में? क्वांटिटी इन डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट, अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट में, इन डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट, एमके सीजीएस। एमकेएस को हम ऐसा है बोलते हैं, बराबर, ऐसा सिस्टम, इन डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है। तो चलो एक एग्जांपल लिख लेते हैं, फोर्स वाला देखते हैं। टू फाइंड कन्वर्शन फैक्टर बिटवीन न्यूटन एंड फोर्स, न्यूटन एंड डाइन। एक क्वेश्चन लिख लिया मैंने, क्वेश्चन आपको क्वेश्चन लिख दिया, फाइंड द कन्वर्शन फैक्टर बिटवीन
बिटवीन यूनिट्स ऑफ फोर्स, यूनिट ऑफ क्या रहेगा बेटा, यूनिट्स ऑफ क्या, फोर्स, फोर्स, फोर्स इन डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट, इन यूनिट ऑफ फोर्स, बिटवीन यूनिट ऑफ फोर्स दैट इज in MKS find the conversion factor between units of force, unit of force that is क्या रे, न्यूटन, न्यूटन बोले तो यन, इन MKS बराबर है, क्या में न्यूटन, इन क्या में बताओ, MKS सिस्टम ऑफ यूनिट, इन MKS क्या, इन MKS सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट, एंड दूसरा कौन था बताओ, डाइन, इन क्या में, इन सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट, सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा, या आपका और में शॉर्टकट में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, और में शो दैट, क्या शो दैट करो कि एक न्यूटन यानी कितना डाइन होता है, 10 का पावर 5 डाइन होता है, ठीक है। तो फुल फॉर्म में लिखोगे तो छोटा लिखोगे, और सिंबॉलिक में लिखोगे तो कैपिटल लिखना, बोला था मैंने। अब एक न्यूटन यानी कितना डाइन होता है प्रूफ करना, तो इसका सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, ध्यान दो सॉल्यूशन में, बताओ इनको फोर्स की यूनिट निकालनी है, तो लेट लिखेंगे, लेट एक्स विद कन्वर्जन फैक्टर, एक्स एक कन्वर्जन फैक्टर कि एक न्यूटन में कितना डाइन हमको नहीं पता, तो हम क्या बोलेंगे, एक्स डाइन बोलेंगे, एक्स की वैल्यू उतनी आना चाहिए, तो एक्स इज अ कन्वर्जन फैक्टर बिटवीन न्यूटन एंड डाइन, तो लेट एक्स विद क्या, एक्स विद क्या, कन्वर्जन फैक्टर, कन्वर्जन फैक्टर बिटवीन क्या रे, बिटवीन यूनिट्स ऑफ, बिटवीन न्यूटन, ओके न्यूटन इन सीजीएस इन एमकेएस अंडरस्टूड। लेट एक्स विद क्या लिखूंगा मैं, कन्वर्जन फैक्टर लिखूंगा, लेट एक्स विद क्या, कन्वर्जन फैक्टर बिटवीन क्या, बिटवीन क्या, न्यूटन, बिटवीन क्या, बिटवीन क्या, न्यूटन, न्यूटन को अपन क्या लिखते हैं बताओ, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बोलो क्यों, कि न्यूटन इज फोर्स, फोर्स का मतलब क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, अरे फोर्स का मतलब क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। लेट एक्स विद द कन्वर्जन फैक्टर बिटवीन क्या, न्यूटन एंड क्या बताओ, बिटवीन यूनिट ऑफ फोर्स, बिटवीन ऐसा लिखो, बिटवीन यूनिट्स ऑफ फोर्स, यूनिट्स ऑफ फोर्स, फोर्स दैट इज न्यूटन, न्यूटन बोले तो क्या, केजी मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, मास इनटू एक्सेलरेशन, एंड क्या बोला मैंने, डाइन, और डाइन बोला तो क्या, ग्राम सेंटीमीटर और सेकंड का स्क्वायर, ये समझागा। तो देयरफॉर क्या लिखोगे, एक न्यूटन यानी कितना डाइन नहीं पता, तो एक डाइन लिखेंगे, अरे लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, अरे लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। अब बताओ, आपको पता है डायमेंशन ऑफ द, इसको डायमेंशनल फॉर्म में लिखोगे, डायमेंशन फॉर्म में लिखोगे, तो राइट द अबव इक्वेशन, राइट द अबव इक्वेशन, किसके फॉर्म में, अबव इक्वेशन इन डायमेंशनल फॉर्म, किसके फॉर्म में, डायमेंशनल फॉर्म, बराबर, डायमेंशनल फॉर्म। तो ये भी फोर्स है न्यूटन, ये भी फोर्स है, और फोर्स के डायमेंशन आपको पता है क्या होते हैं, क्या होते हैं बताओ, m1 L1 T बताओ -2, तो इनको 1 1 नाम दूंगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें, और इधर में डाइन में क्या होगा, m2 L2 T2, और इसके बाद 1 1 -2, क्योंकि ये भी आपका फोर्स के डायमेंशन, मास इनटू एक्सेलरेशन, ये मास है और ये एक्सेलरेशन, लेकिन ये क्या में सीजीएस में है, ये क्या में एमकेएस में, तो m1 L1 T1 m2 L2 T2, क्यों दिया समझ में आ गया सब। अब मुझे x निकालना है, क्या निकालना है, x, तो इंटू एल इसका मिलाएंगे डिवाइड में, तो बताओ m1 की पावर 1 L1 की पावर 1 T1 की पावर -2 अपॉन में, बोलो m2 की पावर 1 L2 की पावर 1 और T2 की पावर -2 और इक्वल टू x होगा, m को x निकालना है, तो x क्या हो जाएगा बताओ, x क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, ये भी पावर 1 ये भी पावर 1, दोनों का पावर 1 लिख देते हैं, m1 अपॉन में m2 उसका पावर 1, फिर L1 अपॉन में L2, L1 अपॉन में L2 उसका पावर 1, और T1 अपॉन T2 उसका पावर -2, देख सकते हो ऐसे, इसका भी पावर माइनस, इसका भी पावर -2, दोनों का पावर -2। अब बताओ, ये आपका एमकेएस में, तो ये मास है, इसका मतलब केजी होगा, इसका मतलब क्या होगा बबुआ, इसका मतलब क्या होगा, केजी, मास का मतलब क्या होता है, केजी, ये 1 केजी, ये कितना होगा, 1 ग्राम, होगा कि नहीं होगा, और पावर 1 तो उसका मीनिंग नहीं होता, कुछ नहीं होता उसका मीनिंग, और इसका भी मीनिंग कुछ नहीं होता, इसका 1 मीटर और इसका 1 सेंटीमीटर, और ये इसका भी 1 सेकंड
और इसका भी कितना 1 सेकंड, और उसका पावर दोनों का पावर 9, इसका पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो एक बात नीचे ग्राम है तो ऊपर भी ग्राम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 1 किलो का मतलब कितना होता है 10 का पावर 3 ग्राम, 1000 ग्राम होता है, और अपन में ग्राम 1 का कोई मीनिंग नहीं। और इंटू में 1 मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर, 100 का मतलब 10 का पावर 2 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर यानी कितना सेंटीमीटर 100, 1 सेंटीमीटर यानी 100 होता है कि नहीं होता? तो 1 मीटर यानी 100, 100 यानी 10 का पावर 2 अपन में सेंटीमीटर, और 1 सेकंड से 1 सेकंड का 1 का पावर -2, ये 1 सेकंड 1 से 1 कैंसिल, तुरंत चलेगा। तो कितना हो जाएगा बताओ? ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, और 1 का पावर -2, 1 का पावर कुछ भी आंसर बन चुका है। 1 का पावर अगर -2 है, +2 है, 2 है, कुछ भी है, आंसर बन चुका है। तो x की वैल्यू कितनी है बताओ? 10 का पावर 5 आई कि नहीं आई? अरे आई कि नहीं आई? इससे आप लोग क्या कर लेना, इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देना। नाउ इक्वेशन फर्स्ट बिकम, यहाँ लिखोगे आप लोग, नाउ इक्वेशन फर्स्ट बिकम, नाउ इक्वेशन फर्स्ट बिकम, इक्वेशन फर्स्ट बिकम, तो क्या बन जाएगा 1 न्यूटन यानी x डाइन था, तो x की वैल्यू कितनी आई बताओ? 10 का पावर 5 डाइन आई कि नहीं आई? अरे 10 का पावर 5 डाइन आई कि नहीं आई? तो हेंस क्या हो गया, प्रूफ हो गया। एक बार ऊपर देख लो, आपको क्या निकालना था? कन्वर्जन फैक्टर बिटवीन यूनिट ऑफ फोर्स। तो यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है? न्यूटन इन एमकेएस, डाइन इन सीजीएस। तो 1 न्यूटन यानी कितना डाइन, तो हमको नहीं पता, तो x डाइन लेंगे। फिर इसको डायमेंशनल फॉर्म में लिखोगे, राइट द अबव इक्वेशन इन डायमेंशनल फॉर्म, इसको डायमेंशनल फॉर्म में लिखेंगे। तो डायमेंशन फॉर्म, ये भी फोर्सेज है, तो फोर्स है मास इनटू एक्सेलरेशन, केजी मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, m1 l1 e की पावर -2, देखिए इसको 1 1 के फॉर्म में लिखना, इसको 2 2 के फॉर्म में लिखना। x की वैल्यू क्या होगी? इनटू वाली चीज डिवाइड में आ जाएगी, ठीक है। इसका पावर 1, इसका पावर 1, दोनों का पावर 1, इसका पावर 1, इसका पावर 1, दोनों का पावर 1, इसका पावर -2, इसका पावर -2, दोनों का पावर -2 हो जाएगा। फिर बोला कि ये m1 यानी mks में, तो मास mks में kg होता है, और ये ग्राम होता है, तो ये 1 kg, ये 1 ग्राम, ये 1 मीटर, ये 1 सेंटीमीटर, 1 सेकंड, 1 सेकंड, mks सीजीएस में टाइम तो उतना होता है सेकंड। पर 1 किलो का मतलब कितना ग्राम? तो 1000 ग्राम, 1000 का मतलब 10 का पावर 3 ग्राम। ऐसा क्यों किया? नीचे ग्राम है तो ऊपर भी ग्राम होना चाहिए, नीचे सेंटीमीटर तो ऊपर भी सेंटीमीटर होना चाहिए। तो उसके घर में लिखना है, इसको प्रैक्टिस करना, पेजेस पे लिखने की कोशिश करना, बनाने की कोशिश करना, और जब बनेगा ना तो प्यार बढ़ने बैठेगा। जब हम इंटरेस्ट लेंगे उस चीज़ में तभी तो प्यार बढ़ेगा, हाँ, तभी तो हम पढ़ाई में मजा आएगा, नहीं तो बस देगा अरे पंगावरी, ऐसे से नहीं होगा, ठीक है। पढ़ाई करना पड़ेगा। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, यहाँ 1 बचेगा, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, इंटू 1 हो जाएगा, 10 का पावर 5 ही आंसर आएगा। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, हम आगे बढ़ते हैं। सर आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, सर आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। तो देखो, बहुत एक लाइन में भी इसका आंसर निकाल सकते हो, एक लाइन में भी, एक लाइन में भी, ये तो हो गया, ये तो प्रोसीजर है। लेकिन अगर आपको अगर एमसीक्यूज में ये आता है, अगर ये आपको थियोरेटिकली आता है तो ऐसे निकालोगे। अगर आपको एक लाइन में आंसर निकालना है तो कैसे निकालोगे बाबा? तो 1 न्यूटन यानी कितना डाइन, तो हमको नहीं पता सर, x डाइन बोलोगे तो सर x का मतलब क्या होगा? 1 न्यूटन बाय डाइन हो गया सर, होगा। न्यूटन का मतलब क्या होता है? केजी मीटर पर सेकंड का स्क्वायर होता है सर। और डाइन का मतलब क्या होता है? केजी सॉरी ग्राम सीएम, ग्राम सीएम पर सेकंड होता है सर, पर सेकंड का स्क्वायर होता है सर। होता है कि नहीं होता? तो सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर कैंसिल। 1 किलो का मतलब 10 का पावर 3 ग्राम, 1 मीटर का मतलब 10 का पावर 2 सेंटीमीटर, और ग्राम और सेंटीमीटर जैसा का वैसा। सेंटीमीटर सेंटीमीटर मर गया, ग्राम से ग्राम मर गया, 3 और 2 5, x की वैल्यू 10 का पावर 5। तो x का पावर 10 का पावर 5u, x इक्वल टू 10 का पावर 5u, इसका मतलब 1 न्यूटन यानी 10 का पावर 5u डाइन। ये भी आप लोग इसका फोटो ले लो, अगर एमसीक्यू में आएगा तो इसको फटाक से सॉल्व कर लेना, ठीक है? ठीक है, चलो ले लो इसको भी। चलो समझ में आया तो फिर ठोक दो, तूफान मचा दो, ठीक है? समझ में आया क्या सभी को कि 1 न्यूटन यानी कितना डाइन? x डाइन होता है या x डाइन। तो x हमको निकालना है कन्वर्जन फैक्टर x डाइन, x यानी कितना है हमको नहीं पता, 1 न्यूटन यानी कितना डाइन हमको नहीं पता, तो हम बोलेंगे x डाइन। तो x की वैल्यू क्या होगी? न्यूटन बाय डाइन होगी। न्यूटन बाय डाइन होगी कि नहीं होगी? न्यूटन का मतलब केजी मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, क्योंकि एमकेएस में, सीजीएस में ग्राम, केजी का काम ग्राम, मीटर का काम सेंटीमीटर पर सेकंड का स्क्वायर। सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर कट गया, फिर पर वाला मर गया, चला गया आपको। तो केजी का मतलब 10 का पावर 3 ग्राम, मीटर का मतलब 10 का पावर 2 सेंटीमीटर, ग्राम और सेंटीमीटर जैसा का वैसा, ठीक है? तो नोट में ये भी लिख लो। हाँ, तो 1 जूल यानी कितना अर्ग? तो 1 जूल यानी हम बोलेंगे x अर्ग, x अर्ग।
तो ये एनर्जी का यूनिट है, ये भी एनर्जी का यूनिट है, ये एमकेएस में सीजीएस में। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट देंगे, फिर इसको डायमेंशन के फॉर्म में लिखेंगे, डायमेंशनल राइट द अबव इक्वेशन, किसके फॉर्म में, राइट द अबव इक्वेशन, किसके फॉर्म में, अबव इक्वेशन किसमें, इन डायमेंशनल फॉर्म, इन डायमेंशनल फॉर्म। तो डायमेंशनल फॉर्म में लिखोगे तो वही प्रोसीजर, इसको क्या नाम दोगे आप लोग, m1 m1 l1 t1। इसका पावर कितना होगा, एनर्जी बोला, एनर्जी बोलते, एनर्जी का यूनिट क्या होता है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड का स्क्वायर। तो m1 l2 t की पावर -2, x अर्ग बोला तो अर्ग की यूनिट क्या होगा, m2 l2 t2 लिखना, और इसका पावर वही रहेगा 1 2 -2। हमको x निकालना है तो इंटू वाली चीज क्या में आएगी, डिवाइड में। तो ये क्या हो जाएगा, m1 की पावर 1 l1 की पावर 2 t1 की पावर 2 अपॉन में m1 -2 देगा, m2 की पावर 1 l2 की पावर 2 t2 की पावर -2 होगा, ये इंटू वाली से डिवाइड में, और इक्वल टू क्या रहेगा, x रहेगा। तो x इक्वल टू मैंने आपको बताया था, ये भी पावर 1 ये भी पावर 1, दोनों की पावर क्या लिखेंगे, 1। यस, फिर ये l1 की पावर l2 की पावर 2, ये भी पावर 2 ये भी पावर 2, दोनों की पावर 2, और ये t1/t2 उसकी पावर कितनी होगी, -2, इक्वल टू क्या होगा, x तो इधर लिख दीजिए। अब बताओ m1 है mks, तो मास का मतलब किलोग्राम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, m1 का मतलब एक्चुअल, m1 का मतलब क्या होगा, यहाँ लिखता हूँ, m1 का मतलब 1 kg, और ये क्या होगा 1 ग्राम, ठीक है, इंटू में इसका पावर 1 है इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है, 1 मीटर और ये 1 सेंटीमीटर, उसका पावर कितना होगा 2, और ये 1 सेकेंड, ठीक है 1 सेकेंड, और ये भी 1 सेकेंड, उसका पावर -2। 1 किलो का मतलब 1000 ग्राम, 10 का पावर 3 ग्राम अपॉन में ग्राम, और 1 मीटर का मतलब 10 का पावर 2, 10 का पावर 2 सेंटीमीटर अपॉन में सेंटीमीटर, उसका पावर कितना 2, और ये तो 1 हो जाएगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, ग्राम से ग्राम कट गया, तो बचेगा क्या, 10 का पावर 3 और 2 2 जा 4, और ये 1 हो जाएगा, 1 का पावर कुछ भी रहे, आंसर कितना तो 1 होता है। तो देखो 10 का पावर 7 आ गया, x की वैल्यू आई के नहीं, तो नाउ इक्वेशन फर्स्ट बिकम, यहाँ लिखोगे नाउ इक्वेशन फर्स्ट बिकम करके, नाउ इक्वेशन फर्स्ट बिकम, तो क्या बन जाएगा बोलो, देखो 1 जूल 1 जूल यानी कितना हो जाएगा, x अर्ग था, 1 जूल यानी 10 का पावर 7 अर्ग, ये हो जाएगा। तो ये था एनर्जी के बीच के जो यूनिट होते हैं, तो एनर्जी को एमकेएस में जूल बोलते हैं, सीजीएस में अर्ग बोलते हैं। तो 1 जूल यानी कितना अर्ग, तो 1 जूल यानी कितना अर्ग, 10 का पावर 7 अर्ग। इसका शॉर्टकट तरीका भी है, आपको जब भी बताया था कि 1 जूल यानी कितना अर्ग, तो x अर्ग, तो x की वैल्यू कितनी होगी, अर्ग डिवाइड में आ जाएगा, तो जूल बाय क्या होगा अर्ग, शॉर्टकट तरीका। तो जूल यानी क्या होता है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, अर्ग यानी क्या होता है, ग्राम मीटर का सेंटीमीटर और सेकंड स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर कैंसिल, केजी का मतलब 10 का पावर 3 ग्राम 1000 ग्राम, मीटर का मतलब 10 का पावर 2 सेंटीमीटर उसका स्क्वायर, और ये नीचे में क्या रहेगा, ग्राम रहेगा और सेंटीमीटर स्क्वायर तो रहेगा, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर का स्क्वायर सेंटीमीटर का स्क्वायर कैंसिल, तो ये 10 का पावर 3 रहेगा और 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, बोले तो 10 का पावर कितना आएगा 7 आएगा। इस शॉर्टकट तरीका भी है, तो ये तरीका यूज मत करना, ये तरीका यूज करना जब डायमेंशन की बात आएगी, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। तो यहाँ पे आज के दिन इतना काफ़ी है फिजिक्स में। नेक्स्ट वीडियो में डायमेंशन एनालिसिस का नया नेक्स्ट यूज पढ़ेंगे। डायमेंशन की मदद से हम कोई भी फार्मूला बना सकते हैं, मतलब डिफरेंट अब फार्मूला बोले तो एक फार्मूले में क्या होता है, वेलोसिटी का फार्मूला लिखते हो, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लिखते हो 1/2 mv का स्क्वायर होता है। ये फार्मूला है, इस फार्मूले में क्या है, काइनेटिक एनर्जी, मास, वेलोसिटी, इनमें रिलेशन है। तो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी में क्या रिलेशन है, वो रिलेशन हम स्टैब्लिश कर सकते हैं। तो वो थर्ड यूज होगा डायमेंशन का, तो वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।